नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना पर बात करेंगे जिसने हमारे देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा और सबसे जरूरी बात हमारी पहचान को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खगड़िया बिहार का रहने वाला पांडव कुमार, सिर्फ 23 साल का एक युवा जो अपनी आंखों में एक बेहतर भविष्य के सपने लेकर दिल्ली आया था। पर किसे पता था कि उसका ये सफर इतने दर्दनाक तरीके से खत्म होगा। देखिए, ये सिर्फ एक आम क्राइम की घटना नहीं है, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमारे पूरे समाज के ताने बाने पर सवाल उठाती है। आज इस विश्लेषण के जरिए हम ठीक ठीक जानेंगे कि आखिर उस काली रात को हुआ क्या था और कैसे एक आम मेहनती नागरिक की जिंदगी एक ही पल में उससे छीन ली गई। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। अब सबसे पहला और सबसे चुभने वाला सवाल, क्या किसी बड़े शहर में अपनी क्षेत्रीय पहचान यानी आप कहां से आते हैं, ये बताना एक ऐसी गलती हो सकती है जिसकी कीमत आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़े? ये सवाल आज हर किसी के दिमाग में उठ रहा है, क्योंकि पांडव कुमार के इस केस में सीधा सीधा आरोप यह है कि उसकी क्षेत्रीय पहचान ही उसके लिए काल बन गई। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है मालूम है? ये तकरार किसी आम गुंडे मवाली से नहीं हुआ था, बल्कि उन्हीं लोगों के साथ हुआ जिन पर हम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इस एक सवाल ने सच कहूं तो पूरे देश में एक नई और बेहद जरूरी बहस छेड़ दी है। सेक्शन 1, द नाइट ऑफ अप्रैल 26। एक बर्थडे पार्टी का अंत एक भयानक त्रासदी में। आइए पहले उस रात के घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रात के करीब 11:30 बजे थे। पांडव और उसके दोस्त एक बच्चे की बर्थडे पार्टी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। उस वक्त तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक आम रात की तरह। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद यानी 11:35 पर उनका सामना होता है दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल नीरज बलहारा से। बताया जा रहा है कि नीरज उस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे और कथित तौर पर नशे की हालत में थे। अब देखिए, 11:40 आते आते रास्ता मांगने को लेकर या किसी ऐसी ही बेहद मामूली सी बात पर उनके बीच एक छोटी सी बहस शुरू हो जाती है। लेकिन मामला हाथ से तब निकलता है जब 11:45 पर इन लड़कों की पहचान उजागर होती है। जैसे ही ये मालूम चलता है कि ये सभी बिहार से हैं, आरोप है कि तुरंत गाली गलौज शुरू हो जाती है और बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी उकसावे के गोली चला दी जाती है। वक्त का ये वो छोटा सा हिस्सा था, महज 15 मिनट, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सेक्शन 2, हु वॉज पांडव कुमार, ड्रीम्स कट शॉर्ट। किसी भी ऐसी दुखद घटना में पीड़ित को सिर्फ एक नंबर या आंकड़ा मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पांडव कुमार आखिर था कौन? वो कोई अपराधी नहीं था, किसी गैंग का हिस्सा नहीं था। वो महज 23 साल का एक साधारण सा युवा था जो खगड़िया बिहार के एक आम परिवार से ताल्लुक रखता था। दिल्ली के इस भारी ट्रैफिक और शोर शराबे के बीच वो एक ज़ोमैटो डिलीवरी वर्कर के तौर पर काम करता था। दिन रात बिना थके मेहनत करना ताकि उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके, बस यही उसकी दुनिया थी। उसका पूरा जीवन कड़ी मेहनत और ईमानदारी की एक मिसाल था, जिसका अंत दिल्ली की सड़कों पर इतनी बेरहमी से कर दिया गया। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि कैसे एक मासूम और मेहनती नागरिक इस सिस्टम की भेंट चढ़ गया। लेकिन इस त्रासदी में एक और नाम है जिसे हम भूल नहीं सकते। पांडव अकेला नहीं था उस रात, उसका दोस्त कृष्ण भी उसके साथ था। कृष्ण भी खगड़िया का ही रहने वाला है। जो गोली चली वो पांडव के शरीर के आर पार होते हुए पीछे बैठे कृष्ण के पेट में जा धंसी। आज की तारीख में कृष्ण अस्पताल में वेंटिलेटर पर है, अपनी जिंदगी और मौत के बीच की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। सोचकर देखिए, एक ऐसी घटना जिसने एक झटके में 2-2 परिवारों को ऐसी गहरी चोट पहुंचाई है जिसका कोई इलाज नहीं है। Section 3, the accused and the motive. A protector turns predator. यहाँ दोनों पक्षों के बीच एक बेहद असमान, एकदम अनइवन तुलना सामने आती है। एक तरफ है पांडव कुमार, बिल्कुल निहत्था था, मेहनती, सिर्फ 23 साल का एक डिलीवरी बॉय जो ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। और दूसरी तरफ है नीरज बालहरा, हथियारों से लैस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का हेड कांस्टेबल। एक ऐसा शख्स जिसका मूल काम ही आम लोगों की, देश की रक्षा करना है। स्पेशल सेल का गठन तो बड़े अपराधियों और आतंकियों से निपटने के लिए होता है ना, लेकिन यहाँ वही ताकत, वही वर्दी एक कमजोर और निहत्थे नागरिक के खिलाफ इस्तेमाल हो गई। ये तुलना सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। गोली चलने के तुरंत बाद कुछ अहम कानूनी कदम उठाए गए। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए नीरज बलहरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ एक और संगीन बात निकलकर सामने आई है जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है।
परिवार का सीधा आरोप है कि गोली चलाने से ठीक पहले आरोपी ने बिहारी शब्द का इस्तेमाल एक गाली या अपमानजनक तरीके से किया था। ये संगीन आरोप इस पूरी घटना को सिर्फ एक मामूली रोड रेज या झगड़ा नहीं रहने देता, बल्कि एक निशाना बनाकर किए गए हेट क्राइम की श्रेणी में ला खड़ा करता है। Section 4. The political fallout. Outrage and statements across states. जाहिर है, एक ऐसी घटना जो दो अलग अलग राज्यों के नागरिकों की भावनाओं से जुड़ी हो, वहां राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक है। बिहार से तीव्र प्रतिक्रियाएं आई हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि केंद्र द्वारा नियंत्रित दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों में बिहार के लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से नफरत भरी जा रही है। इस बयान से साफ समझ आता है कि क्षेत्रीयता का ये मुद्दा अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। एक ऐसी बहस जहां सिस्टम के अंदर छुपे भेदभाव पर सीधा निशाना साधा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक प्रारंभिक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कठोर तौर पर कह दिया कि लोग मरते रहते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने बाद में आकर इस पर सफाई जरूर दी और अपनी स्थिति को स्पष्ट किया, लेकिन इस शुरुआती बयान ने लोगों के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। आम जनता में इस बात को लेकर गहरी निराशा और क्रोध पैदा हुआ कि क्या सच में एक आम आदमी की जान की कीमत राजनेताओं के लिए बस इतनी ही होती है। इसके अलावा संसद पप्पू यादव ने भी आगे आकर पांडव कुमार के शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस विषय को उठाया और प्रशासन से तुरंत इंसाफ और जवाबदेही तय करने की मांग की। तो हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां और नेता अपने अपने तरीके से इस मामले को उठा रहे हैं, जिससे कम से कम ये सुनिश्चित हो सके कि एक गरीब पीड़ित परिवार की आवाज कहीं इस बड़े सिस्टम में दबकर न रह जाए। सेक्शन 5. लीगल एक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, बिल्डिंग द केस। इन सभी राजनीतिक भाषणों और बयानों के बीच जो चीज कोर्ट में स्टैंड करेगी वो है ठोस सबूत। अब तक की जांच में पुलिस ने क्या किया है? एक बेहद महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल के आसपास से बरामद किया गया है, जिसमें आरोपी को अपना हथियार लहराते हुए साफ देखा जा सकता है। जिस 9mm सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली थी उसे जब्त कर लिया गया है। दिल्ली की अदालत ने आरोपी को आगे की जांच के लिए रिमांड पर भेज दिया है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि पुलिस अब सीरियसली इस पूरे मामले को हेट क्राइम यानी नफरत के आधार पर किए गए अपराध के एंगल से प्रोब कर रही है। अगर कोर्ट में ये हेट क्राइम का एंगल साबित हो जाता है ना, तो कानूनी तौर पर इस मुद्दे की गंभीरता कई गुना बढ़ जाएगी और पीड़ित परिवार की जो मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसे एक आधार मिलेगा। Section 6. Conclusion. Unanswered questions for society. इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, कानून अपना काम कर रहा है, जांच चल रही है, लेकिन इस एक अकेले इंसिडेंट ने हमारे इस आधुनिक समाज को जो घाव दिए हैं वो हम सबके चिंतन का विषय है। पांडव कुमार का जाना सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं है, ये पूरी मानवता के चिंतन का विषय है। ये घटना हम सबको अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, क्या वाकई हम एक ऐसे समाज में आकर खड़े हो गए हैं जहां किसी आम इंसान की जान की कीमत सिर्फ इस बात से तय होती है कि वो किस राज्य से आता है, उसकी स्टेट आईडी कहां की है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या शक्ति, वर्दी और अधिकारों का नशा किसी की आजादी और उसके जीने के अधिकार से भी बड़ा हो गया है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन इस आखिरी सवाल पर गहरी सोच विचार की जरूरत जरूर है। धन्यवाद।